Hello everyone. In the previous video, we will start the chapter oxidation reduction. मैंने बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बताया था. ओके, क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर? व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? द रियल और इमेजिनरी चार्ज. एक्चुअल में चार्ज होता है क्या बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर. किसी भी एटम या एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वही होता है ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो. ओके, जीरो भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, निगेटिव वैल्यू हो सकता है. ओके, बट नॉट फ्रैक्शनल. फ्रैक्शनल नहीं हो सकता. एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फ्रैक्शनल हो सकता है. ओके, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फ्रैक्शनल, बट ऑक्सीडेशन क्योंकि बेटा चार्ज जो होता है वो होल नंबर होता है किसी भी एटम पर, -1, -2, ओके, 0, +1, +2, +3. फ्रैक्शनल नहीं होता, -1/2, -1.33 ऐसा चार्ज डेवलप नहीं होता एटम पर, क्योंकि बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है क्वांटाइज फॉर्म में होता है. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही क्या डेवलप होता है बेटा? चार्ज. ओके, और वही चार्ज क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. ओके बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको दो मेथड बताया था, थ्रू द फार्मूला एंड स्ट्रक्चर. या तो आप फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, फार्मूला से, या स्ट्रक्चर से. किसी भी कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया, बना ले रहे हो, या स्ट्रक्चर गिवन है, तो आप वहां से ऑक्सीडेशन नंबर एटम पर बता सकते हो क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा. और फार्मूला से हमने बताया था आपको बेटा, फार्मूला से कुछ टर्म था, कुछ रूल था, उसके अकॉर्डिंग उस रूल के थ्रू हम फार्मूला से ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, फार्मूला में क्या रूल था पहला बेटा? पहला ये रूल था, फर्स्ट रूल, द एलिमेंटल स्टेट में अगर कोई भी है, कोई भी मॉलिक्यूल एलिमेंटल स्टेट में है या फ्री फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका जीरो होता है. क्या होता है बेटा? जीरो. ओके, एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है. एलिमेंटल स्टेट लाइक O2 में ऑक्सीजन का अगर पूछे बेटा तो जीरो होता है. O3 में भी ऑक्सीजन का जीरो होता है, S8 में यस का जीरो होता है. और एलिमेंटल स्टेट या फ्री स्टेट में जैसे सोडियम का पूछे जीरो, फ्री स्टेट में है बेटा. पोटेशियम जीरो. बट अगर कंबाइंड फॉर्म में होगा, ये सोडियम पोटेशियम किसी कंबाइंड फॉर्म में होगा तो ऑलवेज +1 होता है, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर एल्कली मेटल. एल्कली मेटल इन द कंबाइंड स्टेट +1. बट अगर फ्री स्टेट, कोई भी बेटा मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, अगर फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर जीरो होता है. बट इन द कंबाइंड फॉर्म एल्कली मेटल कौन कौन होता है बेटा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम. इन द कंबाइंड फॉर्म +1 ऑलवेज, नो चेंज. ऑलवेज क्या होगा बेटा? +1 इन द कंबाइंड, लाइक NaH पूछा जाए बेटा तो +1. कोई भी किसी भी एलिमेंट्स के साथ अगर कंबाइंड फॉर्म में होगा तो एल्कली मेटल का +1 होगा, बट इन द फ्री स्टेट जीरो होता है. ओके, और एलिमेंटल स्टेट लाइक S8, O3, O2, इसमें बेटा पूछे तो जीरो होता है. ओके, क्या होता है? जीरो. ओके, नोबल मेटल लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, बेटा इनका भी क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, और चार्ज ही तो होता है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल इन द कंबाइंड स्टेट ऑलवेज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्या होता है बेटा? +2. एल्कली मेटल का +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, एंड P ब्लॉक एंड D ब्लॉक है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर. बेटा P ब्लॉक के एलिमेंट, D ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. क्या शो करते हैं बेटा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. और बेटा इन्हीं का ही पूछा जाता है. जिसका फिक्स होता है ना, उसको आप कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछा जाएगा. जिसका वेरिएबल होता है उसी का किसी भी कंपाउंड में आपसे कैलकुलेट करने के लिए या आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा. ओके, जैसे बेटा हाइड्रोजन फैमिली P ब्लॉक का है ना, हाइड्रोजन फैमिली में कौन कौन है बताइए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. ये तो रेडियो एक्टिव होता है, इसकी बात नहीं करेंगे. फ्लोरीन टू आयोडीन बात करेंगे बेटा. फ्लोरीन ऑलवेज -1 फिक्स, बिकॉज फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल.
इसमें बेटा ऑलवेज ये इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे ऑलवेज -1 होगा, चेंज नहीं होता है। ओके, अदर हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 to +7 क्या शो करते हैं बेटा, -1 to +7, मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम +7। -1 से कम नहीं हो सकता और +7 से ज्यादा नहीं होगा। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी इन बिटवीन हो सकता है, +1, +2, +3, 0 भी हो सकता है। ओके, क्योंकि बिटवीन ही है तो -1 +7 0 भी आ रहा है, तो मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम +7 होगा। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें बेटा, कौन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इनका भी क्या होगा, -2 +6 क्या होता है बेटा ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी क्या है बेटा ऑक्सीजन फैमिली। इनका मिनिमम -2 मैक्सिमम +6, इन बिटवीन भी हो सकता है बेटा, बट -2 से कम नहीं, +6 से ज्यादा नहीं। ओके, नाइट्रोजन फैमिली बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटा। ओके, तो हमने कैलकुलेट भी करना बताया था बेटा थ्रू द फार्मूला मेथड से। कुछ कंपाउंड्स भी आपको दिया था, कुछ दिया था, उसमें आपको कैलकुलेट करना था। आई होप कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। और भी कई कंपाउंड्स का हम अभी कैलकुलेट करेंगे और उसको और क्लियर करेंगे। ओके, जैसे बेटा हम आपको कंपाउंड दे रहे हैं OF2 में कैलकुलेट करना है बेटा आपको फ्लोरीन का। किसका कैलकुलेट करना है, सॉरी ऑक्सीजन का। किसका कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का, क्योंकि बेटा फ्लोरीन का कैलकुलेट क्या करेंगे, फ्लोरीन का तो ऑलवेज -1 होता है, आपको पता है। इसमें कैलकुलेट करना है बेटा ऑक्सीजन का। तो हमने आपको जो लास्ट रूल बताया था कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ए एलिमेंट्स आर कंपाउंड इक्वल टू चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, इक्वल टू चार्ज। क्या कोई चार्ज है, नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, जिसका कैलकुलेट करना उसको x सपोज करते हैं, दिस इज द x। ओके, फ्लोरीन ऑलवेज -1, 2 फ्लोरीन है बेटा, तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। यहाँ ऑक्सीजन कितना आ रहा है बेटा, +2। ओके, अगर बेटा आपको दिया गया O2F2, ओके, O2F2 में ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो फ्लोरीन ऑलवेज -1, 2 है बेटा -2 प्लस 2x इक्वल टू क्या है बेटा, कोई चार्ज है क्या, नहीं है, चार्ज 0 है। ओके, तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना है +1। तो देखिए बेटा OF2 में ऑक्सीजन +2, O2F2 में ऑक्सीजन +1। ओके, और भी कई कंपाउंड्स का हमने कैलकुलेट किया। चलिए हम कैलकुलेट करें ClO3 माइनस में Cl का। ओके, Cl तो क्या मानोगे बेटा इसको, सपोज x ऑक्सीजन क्या होता है जनरली, 99% केस में ऑक्सीजन -2 होता है, 99.99% में ऑक्सीजन जनरली -2 होता है। अदर केसेज में -1 परऑक्साइड में और -1/2 सुपर ऑक्साइड में। ओके, Cl x हो गया बेटा -2 × 3 -6 इक्वल टू चार्ज कितना बेटा -1। ओके, इक्वल टू चार्ज होता है ना, x इक्वल टू -1, इधर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू +5। यहाँ क्लोरीन कितना है बताइए, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, कैलकुलेट कर लोगे ना, तो बेटा कुछ का याद होना चाहिए आपको। जैसे ऑक्सीजन का याद होना चाहिए, जनरली -2 होता है। अल्कली मेटल का जनरली +1 होता है इन द कंबाइंड फॉर्म। अल्कलाइन अर्थ मेटल का -2 होता है इन द कंबाइंड फॉर्म। ओके, और भी कंपाउंड जैसे K2CrO4 या HSO3 माइनस का कैलकुलेट करिए, HSO3 माइनस में S का, सल्फर का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, सल्फर का कैलकुलेट करना x, हाइड्रोजन क्या होता है +1, ऑक्सीजन x1, ऑक्सीजन जनरली -2 -6 इक्वल टू चार्ज -1, x -6 + 1 -5 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा +4। किसमें, HSO3 माइनस में, HSO3 माइनस में कितना आया, x इक्वल टू +4। ओके, -4 आई थिंक गलत हो रहा है। ऑक्सीजन HSO3 में स्ट्रक्चर बना के देखें। देखो बेटा ये जो फार्मूला मेथड है इसमें थोड़ा डिमेरिट्स है। इसमें जो करेक्ट कहीं कहीं ऐसा होता है, ऑक्सीजन जैसे हम ऑक्सीजन -2 मान रहे हैं, ऑक्साइड मान रहे हैं, कहीं कहीं परऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म होता है या सुपर ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का चेंज हो जाता है। तो जो ये फार्मूला मेथड से इससे हम कहीं कहीं दिक्कत हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कैलकुलेट करने में। जो बेस्ट मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कैलकुलेट करने का वो है फार्मूला मेथड से।
फार्मूला मेथड से आप कभी भी गलत नहीं कैलकुलेट करोगे। तो ये फार्मूला नहीं, स्ट्रक्चर मेथड से कभी भी गलत नहीं होगा। फार्मूला मेथड से कभी कभी क्या होता है, परऑक्साइड बॉन्ड, ऑक्सीजन में परऑक्साइड कितना होता है बेटा, -1। तो फार्मूला में तो पता चलता नहीं क्या परऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कि ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। बट गलतियाँ वहाँ नहीं होंगी क्योंकि स्ट्रक्चर बनने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा बॉन्ड परऑक्साइड है और कौन सा ऑक्साइड है, तो वहाँ आप करेक्ट कैलकुलेट करोगे। यहाँ कुछ कभी कभी जो होता है मिस्टेक हो सकता है। जैसे आपको अगर कैलकुलेट करना है CrO5 में Cr का, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, तो आप फार्मूला मेथड से कैसे कैलकुलेट करोगे, Cr को x सपोज करोगे, दिस इज x, ऑक्सीजन को -2 मानोगे तो -2 × 5 -10 इक्वल टू चार्ज कितना है 0, तो x इक्वल टू +10 आया, जो कि गलत है। +10 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ गलती क्या हो रही है बेटा कि ऑक्सीजन जो हम -2 मान रहे हैं, ऑक्सीजन का ऑक्साइड मान रहे हैं, यहाँ ऑक्साइड ना होके परऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर से पता चलता है। एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए आपको बेटा। Cr का जो CrO5 का जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ओके, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए यहाँ बेटा, देखिए जो ऑक्सीजन एटम है ये सिंगली बॉन्डेड से अटैच है, O सिंगल बॉन्ड हो, दिस इज द परऑक्साइड बॉन्ड। और परऑक्साइड में अगर कहीं ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ परऑक्साइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड बेटा, परऑक्साइड में। और इन द परऑक्साइड ऑक्सीजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना होता है बेटा, -1। तो कितने ऑक्सीजन ऐसे हैं बेटा जो परऑक्साइड बॉन्ड से अटैच हैं, 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन का -1 हो गया। कितना ऑक्सीजन और बचा बेटा, एक ऑक्साइड वाला बचा, इसका हो जाएगा -2, ओके। और यक्स Cr क्या है, x इक्वल टू 0, -4 -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आया, +6। ये है बेटा, ये करेक्ट है, +6। Cr कितना आया बेटा यहाँ, +6, ओके। तो फार्मूला मेथड से कैलकुलेट करने में बेटा कहीं कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कहीं गलत हो जाता है। बट स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको कहीं भी गलत नहीं होना है। इससे बेटा H2SO4 में अगर सल्फर का कैलकुलेट करना है तो इसका ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, कोई ज़रूरी नहीं हमेशा गलत ही आए, ओके। कहीं कहीं मिस्टेक वहाँ होता है जहाँ मैंने बताया स्ट्रक्चर, जहाँ परऑक्साइड बॉन्ड का लोचा होता है, ओके। सल्फर का अगर कैलकुलेट करना तो x, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, ऑक्सीजन जनरली -2 होता है तो -8 इक्वल टू 0। अगर गलत हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिए गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, ओके। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ +6, ओके। सल्फर का स्ट्रक्चर बनाइए सल्फ्यूरिक एसिड का, कैसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H और H, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, H2SO4 का। यहाँ देखिए बेटा, सल्फर टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कौन मोर है कौन लेस है बताइए, हु इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन। मैंने बेटा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर बताया था पीरियोडिक टेबल का, वो कौन था, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर इक्वली इलेक्ट्रोनिगेटिव, लगभग इक्वल होता है इनका, बट मोस्ट फ्लोरीन होता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। तो बेटा ऑक्सीजन और सल्फर में अगर आप रिलेट करोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है सल्फर से, ओके। जो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, -2। ऐसा हम सपोज करते हैं कि 1 कोवैलेंट बॉन्ड में जब होता है तो अगर उसको बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एक पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर -1 और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर +1, बट यहाँ डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2, सल्फर पे +2, ओके। ऑक्सीजन -2 सल्फर +2। यहाँ बेटा सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन -1 सल्फर +1, ऑक्सीजन -1 सल्फर +1। सब कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो आएगा +6, क्या होगा, +6। देखो फार्मूला मेथड से भी हमने कैलकुलेट किया और थ्रू द स्ट्रक्चर कितना आया, +6, ओके। नेक्स्ट Br3O8 ट्राई ब्रोमियम ऑक्टाऑक्साइड, Br3O8
इसमें बेटा अगर ब्रोमीन का कैलकुलेट करना है आपको तो क्या मानोगे, ब्रोमीन x है 3x, ऑक्सीजन जनरली -8 -16 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16/3। क्या ये सही है? नहीं, ये बेटा जो 16/3 आया है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया। क्या आया बेटा? एवरेज, क्योंकि ब्रोमीन एक तो है नहीं, इसमें 3 ब्रोमीन। दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्रोमीन 16/3, क्योंकि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एक एटम का या एलिमेंट्स पर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो 16/3 है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। क्या है बेटा? एवरेज। अगर हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है बेटा तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर, फार्मूला से पॉसिबल नहीं है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं Br3O8 का और अलग अलग ब्रोमीन पर ऑक्सीडेशन इस नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो कितने ब्रोमीन है बेटा? 3। यू हैव 3 ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन कितना है बेटा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये है बेटा स्ट्रक्चर Br3O8 का। ओके बेटा, ब्रोमीन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? दिस इज द मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या है? लीना, लेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डबल बॉन्ड -2 +2, डबल बॉन्ड है बेटा ना, तो -2 +2 -2 +2। और Br to Br कोई चार्ज डेवलप होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इन बिटवीन दोनों जो एटम है सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के हैं, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो कितना हो गया बताइए? +2 +2 +2 +6। इसको हम सपोज करते हैं ब्रोमियम Br1, पहला ब्रोमीन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, थर्ड। ओके, तो फर्स्ट ब्रोमीन पर, पहले वाले पर कितना है बेटा? +6। ओके, सेकंड ब्रोमीन पर कैलकुलेट करें बेटा तो -2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा? +2 -2 +2। और कोई चार्ज डेवलप होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बेटा इधर भी ब्रोमीन इधर भी ब्रोमीन, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो कितना आया बेटा यहाँ पर? +4। सेकंड वाले पर आया +4। ओके, जैसे बेटा इस पर आया है सेम, ये भी ऐसे है, इसका मतलब इस पर भी क्या आएगा? +6। देख लीजिए, -2 +2 -2 +2 -2 +2, यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, +6 आएगा। क्या आएगा? +6। तो थर्ड वाले पर भी क्या आया? +6। एवरेज कैलकुलेट करना है बेटा तो कितना आया? +6 +4 +6 और कितने हैं? 3। कितना आया? 16/3। यही तो कैलकुलेट किए थे फार्मूला मेथड से। तो बेटा फार्मूला मेथड से अगर कई आइटम हैं तो वो एवरेज कैलकुलेट होता है। अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड है H2S2O8। H2S2O8 में आपको कैलकुलेट करना है S का। तो बेटा सपोज करिए दिस इज द X, क्या हो जाएगा? 2x। हाइड्रोजन 1, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन -8 इंटू 2 -2 इंटू 8 16 -16 इक्वल टू 0। तो 2x -16 +2 -14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू +7। क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +6 होता है। यहाँ कितना आ रहा है बेटा? +7। इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। वही पेरोक्साइड और ऑक्साइड का लोचा है, यहाँ पर +7 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बेटा सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है, मिनिमम -2 होता है। +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यहाँ +7 हो रहा है। इसका मतलब बनाना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर। क्या है बेटा? H2S2O8। ओके, स्ट्रक्चर कितने सल्फर आइटम है? 2। कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 8। 1 2 3। और बेटा जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको बनाना आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, कैसे कौन सा आइटम किस जगह होता है, और कुछ फार्मूला भी होता है, कुछ तरीका भी होता है स्ट्रक्चर बनाने का। अभी आप ऐसे सीखिए, जब वो चैप्टर आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। ओके, तो बेटा क्या है? H2S2O8, तो 2 सल्फर, ऑक्सीजन 4 हुआ ना,
एक यहाँ 5, 6, 7 और 8। ओके, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन कितने बॉन्ड होगा बेटा? 1। सल्फर टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन टू सल्फर सिंगल डबल, यहाँ क्या बेटा? सिंगल 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 डबल डबल सिंगल सिंगल। ओके, यहाँ देखिए बेटा, सल्फर टू डबल बॉन्ड ऑक्सीजन -2 +2 -2 +2, क्योंकि डबल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? माइनस। यहाँ देखिए बेटा, ऑक्सीजन टू सल्फर सिंगल बॉन्ड -1 +1, यहाँ -1 +1 कितना है? कैलकुलेट करिए। 2 2 4 2 6 +6, इसको कैलकुलेट 1, सल्फर 1 है तो 1 पर कितना है बेटा? +6। ओके, यहाँ पर देखिए बेटा, -2 +2 सेम है, दोनों सेम है, तो यहाँ भी क्या आएगा? +6। कितना आया? +6। दोनों सल्फर एटम पर क्या आया? +6 और +6। क्यों गलत हो रहा था बेटा? क्योंकि यहाँ एक देखिए, यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? पेरोक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, तो 2 का क्या हो गया? -1, 2 है तो -2 हो गया। अरे -1 × 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और कितने बचे? 6, तो 6 का हो गया -12, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 का हो गया +2 + 2x = 0। कितना हो गया? -2 एंड +2 कट गया 0, -12, 2x = +12, x = +6। ओके, तो ये पेरोक्साइड जो ऑक्सीजन था, पेरोक्साइड बॉन्ड के फॉर्म में, वही क्या कर रहा था? स्ट्रक्चर में वही फार्मूला मेथड से गलत कर रहा था। हमने स्ट्रक्चर मेथड से देखा कि यहाँ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड है तो उसका -1 हो जाएगा, तो आप यहाँ से करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो किसका बेटा? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, आई होप कि ये आपको कुछ एग्जाम्पल समझ में आया होगा। If you have any problem in the calculation of oxidation state or number through the structure or formula method, then consult me. Okay, thank you.